सो हैव यू एवर वंडर्ड हम गलत रिलेशनशिप में क्यों रुक जाते हैं? इट्स नॉट ऑलवेज लव, समटाइम्स इट्स जस्ट द फियर ऑफ बीइंग अलोन। एंड ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। एंड एक रिलेशनशिप जो जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं थी, फिर भी लिविंग फेल्ट लाइक इम्पॉसिबल। और हम सब सोचते रहे यार, व्हाई आई कैन जस्ट वॉक अवे। सो आज उसी सवाल को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करते हैं साथ में। सो लेट्स टॉक अबाउट अटैचमेंट। सो जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सो अटैचमेंट सिर्फ उस इंसान के साथ नहीं होता है, इट गोज़ डीपर देन दैट। इट गेट्स इनटू द स्मॉलेस्ट थिंग्स। वो स्पेसिफिक कैफ़े जहाँ हम जाते थे, अचानक से वहाँ जाना बहुत हैवी लगने लगता है। जो जो शोज़ हम साथ में देखते थे, अब वो अकेले नहीं देखे जाते। वो लेट नाइट कॉल्स, वो रास्ते, वो फर्स्ट किस, द लाफ्टर, द फैमिली मोमेंट्स एंड द फ्यूचर प्लानिंग्स। सो दीज थिंग्स फील स्मॉल फ्रॉम द आउटसाइड, बट यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं। एंड क्योंकि इन चीज़ों में वो इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है हमारे लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच वी हार्डली डिस्कस ओपनली। सो अटैचमेंट एक्चुअली दो तरीके की होती है, इमोशनल और फिज़िकल कंफर्ट। और दोनों का डर अलग होता है। सो इमोशनल अटैचमेंट ये तब होता है जब वो इंसान तुम्हारा सेफ स्पेस बन जाता है। एंड लाइक योर 2 AM पर्सन, जब जब भी कुछ होता है गुड और बैड, सो पहला ख्याल उसका आता है। तो तुम उसे सब कुछ बताते हो, एंड एवरी स्टूपिड लिटिल थिंग, एवरी बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। और जब ये बॉन्ड टूटने लगता है, सो इट फील्स लाइक लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। एंड द सेकेंड कम्स द फिजिकल कंफर्ट, एंड दिस इज़ इक्वली रियल यार। लाइक किसी के पास होना, उसकी प्रेजेंस फील करना, ये सिर्फ रोमांस नहीं होता है, इट्स कंफर्ट एंड इट्स सेफ्टी। एक फैमिली वार्मथ होती है जो जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और जब वो चली जाती है, सो देयर इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्टीनेस, समथिंग यू फील इन योर बॉडी, नॉट जस्ट योर हार्ट। एंड बोथ आर वैलिड, बोथ आर रियल। और दोनों की वजह से लोग रुक जाते हैं, इवन इवन व्हेन दे नो दे शुडंट। एंड देन देयर इज़ अ फियर दैट वी नेवर से आउट लाउड। लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली को कैसे फेस करूँगा। तो सडनली a personal decision becomes a public performance, और हम उस जजमेंट के डर से रुक जाते हैं। इवन when we know deep down that it's not what actually happens is, हम रिलेशनशिप में नहीं रहते, हम उस वर्जन ऑफ लाइफ में रहते हैं जो उस इंसान के साथ बनी थी। सो दैट शेयर्ड रूटीन, वो फ्यूचर जो मिलके प्लान किया था, एंड वो इनसाइड जोक्स, वो प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। So, leaving doesn't just mean leaving a person, it means rewriting an entire life you had imagined. और ये ओवरवेलमिंग लगता है, एंड इट्स सपोज टू। सो ये अटैचमेंट जो तुम फील कर रहे हो, लाइक इमोशनल हो या फिजिकल कंफर्ट, इट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ लविंग डीपली, एंड दैट्स नॉट योर वीकनेस, दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स यू अबाउट यू। और जब जब सही कनेक्शन मिलेगा, सो यही डेप्थ, यही केयर, यही फीलिंग, दिस वॉन्ट स्केयर यू एंड वॉन्ट कीप यू अप एट नाइट कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं। इट विल जस्ट फील राइट। एंड येस, डेफिनेटली हीलिंग टेक्स टाइम, बट या नया पैटर्न बनाने में टाइम लगता है। बट एक दिन ऐसा आता है जब जब वो कैफ़े नॉर्मल लगने लगता है, वो शोज़ अकेले भी देखे जाते हैं, साइड ऑफ द बेड तुम्हारी फेवरेट बन जाती है। सो अगर आज तुम किसी ऐसी जगह हो जहाँ से निकलना स्केरी लग रहा है, जस्ट नो दिस, डर फील करना नॉर्मल है। अटैचमेंट रियल है, तो पेन वैलिड है, बट लाइफ इज़ ऑल्सो रियल, और वो सिर्फ फियर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सो अब मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में ये डर कौन सा ज़्यादा आ रहा है, इमोशनल अटैचमेंट का या फिज़िकल कंफर्ट का, या फिर वो लोग क्या कहेंगे वाला।
सो कमेंट में शेयर करो, क्योंकि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ और शायद तुम्हारा जवाब किसी और को भी थोड़ा हल्का फील कराए। सो अगर इस वीडियो ने कुछ टच किया है, सो डू लाइक, शेयर करो किसी के साथ जो आज ये सुनने की ज़रूरत रखता हो। और अगर ऐसी ऑनेस्ट बातें तुम्हें पसंद है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।